हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है समिट्स। 2023 जनवरी से लेके 2024 जनवरी तक जितनी भी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं मैंने सारी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी डावोस में। स्विट्जरलैंड में है डावोस, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग में जो फोकस था वो था बैक टू बेसिक्स अप्रोच पे, जिसमें उन्होंने फोकस किया था जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, एआई रोल्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया था। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल? तो ये इनॉग्रेट किया था नासिक में, महाराष्ट्र में है नासिक, वहाँ पे इनॉग्रेट किया था। और इस फेस्टिवल का थीम था माय भारत विकसित भारत @2047। Which country launches Alliance for Global Good Gender Equity and Equality at World Economic Forum? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। और इसे जो है सपोर्ट मिला है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और इन्वेस्ट इंडिया से। ये दोनों जो है वो क्रूशियल पार्टनर्स बने हैं। इन विच सिटी पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडस फूड 2024? तो ये इनॉग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा में। और जो पीयूष गोयल है वो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में। Which country is set to chair the UNESCO World Heritage Committee and host its 46th session in New Delhi? तो ये होगा इंडिया में। Who inaugurated Vibrant Gujarat Global Trade Show in गांधीनगर? तो ये किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 1000 एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेशन किया था। और इसके जो गेस्ट थे वो थे मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट, तिमोर लेस्टे के प्रेसिडेंट और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। There was International Purple Fest 2024, a global celebration of inclusivity and empowerment held। तो ये हुआ था गोवा में और ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा, और सपोर्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। Who launched the logo for Bharat Mobility Global Expo 2024 in New Delhi? तो ये किया गया था पीयूष गोयल द्वारा। और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ है वो देखते हैं। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने यंग पीपल को एनकरेज किया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस इंडिया को बिल्ड कर सकें। और ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया था नेहरू युवा केंद्र द्वारा, जिस जो थीम था माय भारत मेरा युवा भारत, जो दीव के मलाला ऑडिटोरियम में हुआ था। In which city Amit Shah inaugurated 58th DGP IGP's कॉन्फ्रेंस 2023? तो ये हुआ था जयपुर में और ये जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। Who launches AI Summit at Bharat Mandapam in न्यू दिल्ली? तो ये किसने लॉन्च किया था? ये किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये समिट जो है ये एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट थी, जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। और इनका डिस्कशन जो है वो एआई सेफ्टी को लेके था और डेवलपमेंट चैलेंजेस को लेके था, जिसमें 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया से। और इंडिया जो आने वाला 2024 है उसमें लीड करने वाला है, चेयर करने वाला है। Where was 2023 UN Climate Change Conference held? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी यूएई में। Where will be United Nations Climate Change Conference Summit in 2024 going to be held? अभी हमने देखा कि COP28 यूएई में हुई है। अब पूछा गया है COP29 जो 2024 में होने वाली है वो कहाँ पे होगी? तो ये होगी अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में होगी। कुछ और समिट्स हुई हैं तो वो देखते हैं। इन्वेस्ट इंडिया, ये एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसने जो है 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में आती है।
इस समिट का थीम था एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, आईपीएस, पायनरिंग फ्यूचर ग्रोथ। एक और समिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया था उस समिट को, वो सेकेंड एडिशन था इन्फिनिटी फोरम का, और ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इवेंट था वहाँ पे। और ये किसने होस्ट किया था? ये किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एंड गिफ्ट सिटी ने होस्ट किया था। वेयर वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में। इन विच सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट इज सेट टू होस्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होस्ट करने वाले हैं, तो ये कौन सी सिटी में होस्ट करेंगे? तो ये करेंगे देहरादून में। इन विच सिटी सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 हेल्ड? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये कोलैबोरेशन किसका था? ये इनिशिएटिव किसका कोलैबोरेशन था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था कोलैबोरेशन। इसका ये था, एम था कि इंडिया और जो नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज आती हैं, वो दोनों के बीच में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो सके। अब कौन सी 8 कंट्रीज आती है नॉर्डिक बाल्टिक रीजन में? वो आती है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज आती हैं। Who launches Lead IT 2.0 focusing on inclusive industry transition? Lead IT 2.0 का जो एम होगा, जो फोकस होगा, वो इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे फोकस होगा। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इन विच कंट्री फर्स्ट ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 हेल्ड? तो ये किसने होस्ट की थी समिट? ये होस्ट की थी यूनाइटेड किंगडम ने। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच सिटी? 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये हुआ था फरीदाबाद में। ये एक साइंस फेयर था, मेगा साइंस फेयर, जो कि कैंपस ऑफ ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हुआ था, और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था फरीदाबाद में। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। United Service Institution of India is hosting the annual UN Forum 2023 on humanitarian law and peacekeeping held in which city? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है एनुअल यूएन फोरम को, तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसका थीम था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग। एक और समिट हुआ है, वो भी नोट करना, सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये हुआ है। तो इसको होस्ट, ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इसको होस्ट किया है इंडिया ने। इसका थीम था एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी। वेयर वॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग हेल्ड? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग कहाँ हुआ है? ये पूछा गया है। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। 2+2 डायलॉग क्या होता है? ये होता है कि जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के, दोनों के बीच में मीटिंग होती है, उसे बोला जाता है 2+2 डायलॉग। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो हुआ ही है, और इंडिया और यूएस के बीच भी हुआ है। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, ये आए थे, और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने विजिट किया था इंडिया में 2+2 डायलॉग के लिए। और इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने होस्ट किया था। वेयर वॉज 6th इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हाई लेवल मीटिंग हेल्ड? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी ऑस्ट्रिया के वियना में। Who inaugurated the G20 Standards Dialogue 2023 hosted by the Bureau of Indian Standard under the aegis of India's G20 presidency in New Delhi? G20 Standard Dialogue 2023 जो होस्ट किया था, वो किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये किया है अश्विनी कुमार चौबे ने। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, और इसका थीम था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। वेयर वॉज 6th सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड? ये कहाँ हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड इंडिया स्किल्स 2023-24 इन विच सिटी? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। Where was 33rd conference of the World Organization for Animal Health
रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड। ये 33rd कॉन्फ्रेंस था, ये भी याद रखना। ये कहाँ हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023, ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। याद रखना 42nd था IITF। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? ये हुआ था जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। इसका थीम था अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? ये किया था डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। India and which country are enhancing their bilateral relation with a proposed cross-border link and trade infrastructure upgrade? इंडिया और कौन सी कंट्री मिलके उनका क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कर रही है? तो वो है भूटान। एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के बीच, जिसमें डिस्कशन हुआ था ट्रेड टेक्नोलॉजी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए। तब ये चीज़ें प्रपोज की गई थी कि क्रॉस बॉर्डर लिंक बनाएंगे, सेटअप करेंगे। तो ये होगी कोकराझार इन आसाम से लेके गेलेपू इन भूटान तक एक रेल लिंक बनेगी, रेल लाइन होगी। और एक एडिशनल लाइन का और बोला गया है, जो कहाँ से कहाँ तक बनेगी? बानरहट इन वेस्ट बंगाल से लेके समत से इन भूटान तक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो 2 कनेक्टिविटी होगी। Which city host Green Tourism Conclave for Responsible Tourism in Northeast? तो ये कौन कर रहा है होस्ट? ये कर रहे हैं शिलोंग, होस्ट करेगा इसे। अब इसका एम ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो उड़ीसा का रीजन है, उसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना, उसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023। ये कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी में हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसका थीम था इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट का एम ये था कि जो भी ई मोबिलिटी है और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, उसे अच्छा करना, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। Where was 9th G20 Parliamentary Speaker Summit and Parliamentary Forum held? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इसे होस्ट किया था इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर होस्ट किया है। इस समिट का थीम है पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। Where was 17th CII Annual Tourism Summit held? ये कहाँ हुई है? ये हुई है मुंबई में। और ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने। मुंबई में एक और समिट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, जो कि जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। और ये 40 ईयर्स के बाद, यानी 4 डेकेड्स के बाद हुआ है। इससे पहले हुआ था 1983 में और अब हुआ है 2023 में। विच मिनिस्ट्री होस्टेड श्रमदान इवेंट फॉर अ गार्बेज फ्री इंडिया? गार्बेज फ्री इंडिया के लिए श्रमदान इवेंट होस्ट किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने होस्ट किया है। इसके मिनिस्टर हैं नारायण राणे। वेयर वॉज 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड? ये एडिशन भी याद रखना, 14th एडिशन हुआ था। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। और इसका थीम था बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। वेयर वॉज 22nd SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी किर्गिस्तान में। और इंडिया की तरफ से गए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। Where was ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ था? वो हुआ था मुंबई में। किसने करवाया था? ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, तीनों ने मिलकर फिनटेक फेस्ट करवाया था। विच कंट्री टू टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर नेक्स्ट 2 years? अगले 2 साल के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की चेयरमैनशिप कौन करेगा? वो श्रीलंका करेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 23
मेंबर स्टेट्स हैं 11 डायलॉग पार्टनर हैं जो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना से आते हैं। ये कब बना था? ये बना था 1997 में। Which country hosted United Nations Commission on International Trade Law South Asia Conference? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ये किया था इंडिया ने, और इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, UNCTRL और ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडिया ने मिलकर होस्ट किया था। वेयर वॉज G20 समिट 2023 हेल्ड? ये इंडिया में हुआ है, और G20 में 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20 हैं। और अभी इस बार इस सेशन में, इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया है G20 का, तो अब टोटल 21 हो गए हैं, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। इसका थीम था वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसका मतलब होता है। और अगली G20 प्रेसिडेंसी कौन करेगा? ये करेगा ब्राजील। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मुंबई में, और इसे ऑर्गेनाइज किया था स्पाइस बोर्ड इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। वेयर वॉज 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड? 15th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? वो हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 9th पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 9th पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? वो हुई थी उदयपुर में। इसकी थीम थी एनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। Where was G20 ASEAN India Summit and 18th East Asia Summit 2023 held? कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडोनेशिया में। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज होती है, और आसियान में आपको पता है 10 कंट्रीज होती है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और जो 8 कंट्रीज ये ऐड करेंगे तो ये 18 टोटल मिला के ईस्ट एशिया समिट में आ जाएंगी। कुछ रीसेंट समिट्स और हुई है वो देख लेते हैं। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ये पहली बार हुई थी, वो कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 23 कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। ग्लोबल समिट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स की ग्लोबल समिट हुई है न्यू दिल्ली में। हमारे इंडिया में FSSAI होती है जो फूड सेफ्टी देखती है, उसके CEO कौन है? जी कमल वर्धना राव। और चेयरपर्सन ऑफ FSAI कौन है? वो है राजेश भूषण। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ हुई है? ये समिट न्यू दिल्ली में। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट हुई है मुंबई में। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई न्यू दिल्ली में। और ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। ये किसने डिक्लेयर किया था? जैसे आपको पता है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो ये किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, और ये इंडिया के प्रपोजल पे हुआ था। 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट, ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ। Where was 76th session of World Health Assembly held? 76th सेशन है, ये भी याद रखना। कहाँ हुआ था? ये हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कुछ समिट हुई थी, जैसे G7 समिट हुई है, वो कहाँ हुई? जापान में। और 2024 में G7 समिट कहाँ होगी? इटली में होगी। क्वाड समिट 2023 की वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गई है, तो इसलिए ये नहीं हो पाई। तो अब 2024 में कौन करने वाला है क्वाड समिट? इंडिया करने वाला है होस्ट। वेयर विल बी थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 हेल्ड? कहाँ हुआ है ये हुआ है बैंकॉक में। इसकी थीम थी जयस्या अयातनम धर्मम। इसका मतलब है धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। Which country will host ASEAN Tourism Forum 2024? ASEAN Tourism Forum 2024 कौन करेगा? वो करेगा लाओस होस्ट करेगा। इसकी थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग ASEAN फ्यूचर। Which country will host 5th World Coffee Conference? 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंडिया के बेंगलुरु में। इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये कहाँ हुई? बेंगलुरु में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? रोहन बोपन्ना, ये टेनिस प्लेयर है। CEO ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? KG जगदीशा।
इन विच सिटी हेली समिट 2023 हेल्ड? हेली समिट 2023 कहाँ हुआ है? ये हुआ है खजुराहो एमपी। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें जो हमारे सिविल एविएशन और स्टील मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इन्होंने इनॉग्रेट की थी ये समिट। और किसके साथ इस समिट के साथ और क्या क्या इनॉग्रेट हुआ था? उड़ान 5.2 एंड हेली सेवा ऐप लॉन्च किया गया था। ये 5th समिट था। ये किसने होस्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और थीम थी रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। वेयर वॉज 42nd आसियान समिट 2023 हेल्ड? कहाँ हुई थी ये हुई थी इंडोनेशिया में। 42nd है, ये भी याद रखो। इसका थीम था आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं? वो है 10 मेंबर कंट्रीज है। वेयर वॉज 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ है फिजी में। इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ और भी समिट्स हुई है, वो भी देख लो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 23, ये कहाँ हुआ था? दुबई में। इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और हुआ था 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ? डावोस स्विट्जरलैंड में। विच कंट्री होस्ट SCO समिट 2023 वर्च? ये समिट जो है वर्चुअली हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया ने होस्ट की थी। अब 2024 में कौन होस्ट करेगा? कजाकिस्तान होस्ट करेगा। आप ये भी याद रखो नेक्स्ट समिट कौन होस्ट करेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी। इंडिया एंड यूके होल्ड फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया और यूके पहली बार 2+2 फॉरेन और डिफेंस डायलॉग होल्ड करने वाले हैं। तो ये कौन सी सिटी में होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। इंडिया की तरफ से पीयूष श्रीवास्तव होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और विश्वेश नेगी होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और यूके के साइड से बेन मेलोर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरल रॉब मागोवान वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफेंस को। और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कॉपरेशन बढ़ सके क्रिटिकल एरियाज में, जैसे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सिविल एविएशन, हेल्थ एंड एनर्जीज में इंडिया और यूके के बीच में कॉपरेशन इम्प्रूव हो। इन विच सिटी 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड? वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ हुआ है? ये हुआ है जयपुर में। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज जो पेरिस में है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मिलके। इसकी थीम थी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। President Draupadi Murmu inaugurates the 7th International Dharma Dhamma Conference 2023. It is held in which state? ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। तो ये मध्य प्रदेश में हुई है, भोपाल में। Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate the 3rd edition of the Global Maritime India Summit 2023. सेट टू बी हेल्ड इन विच सिटी? ग्लोबल मैरीटाइम समिट ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है मुंबई में। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करेगी। यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी inaugurated the 8th India Water Impact Summit in which city? 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था ये समिट को। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।